नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, सुबोध कांत सहाय के अलावा बेरमो विधायक अनूप सिंह, कोलेबिरा से नमन विकसल कोनगाड़ी भी मौजूद हैं जो दिल्ली में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में उन नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है जिन्हें हेमंत कैबिनेट में जगह मिलेगी। आपको बता दें कि मंत्री पद की चाहत रखने वाले विधायक इन दिनों दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि वो अपनी सीटें हेमंत कैबिनेट में पक्की करवा सकें। तो झारखंड के प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ये बैठक और चर्चा हो रही है क्योंकि अपने अपने पार्टियों की तरफ से अब नामों पर अंतिम मुहर लगाना बाकी है। फॉर्मूला क्या होगा, क्या 5-1 का फॉर्मूला होगा या पुरानी गठबंधन की तरह ही 4-1 का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस में मंत्रियों की संख्या, अगर 4-1 का फॉर्मूला होता है तो एक मंत्री की संख्या बढ़ेगी, नहीं तो एक मंत्री कोटे से कम होगा कांग्रेस कोटे से, अगर 5-1 का फॉर्मूला होता है या 6-1 का फॉर्मूला होता है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े में राकेश सिन्हा जी, उनसे जानते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ खास है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। दिल्ली में अहम बैठक चल रही है, झारखंड के भी कई विधायक मौजूद हैं। क्या माना जाए कि अब मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा उसके नाम पर अंतिम मुहर लगेगी? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, क्योंकि झारखंड के प्रभारी झारखंड के साथ साथ बंगाल के भी प्रभारी थे, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद वो बंगाल में संगठनात्मक दृष्टिगत उनका प्रवास रहा। इस कारण वो दिल्ली में नहीं थे, तो कल रात को वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उसके उपरांत जो है तमाम चीजों पर मंथन जारी है। जो भी हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे उनके नामों पे चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन मंत्री बनेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो हमने 7 गारंटियां देने का काम किया है, उन गारंटियों को कैसे हम धरातल पे उतारने का संजीदगी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ। राकेश जी, ये तो पार्टी का लक्ष्य है, लेकिन जो विधायक जीत कर आए हैं उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपनी इच्छा होती है। क्षेत्र की जनता को उम्मीदें भी होती हैं कि उनके विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो ऐसे में जो पिछली बार का फॉर्मूला था 4-1 का, क्या फॉर्मूला वो रहेगा या फिर 5-1 का नया फॉर्मूला सुनने में आ रहा है या उस पर बातचीत चल रही है? तो ऐसे में तो कांग्रेस कोटे से मंत्रियों की संख्या कम हो जाएगी। नहीं, देखिए, कौन सा फार्मूला तय होगा ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस कोटे से हो, जेएमएम कोटे से हो, आरजेडी के कोटे से हो, जो भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे उनकी प्राथमिकता राज्य का विकास होगा। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम विकास की लौ को पहुंचा सके, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और राकेश जी, कई विधायक भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। क्या मंत्री पद की आस लिए वो दिल्ली में हैं? क्या पुराने चेहरे रिपीट होंगे या नए को मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, क्योंकि प्रचंड जनादेश समय प्राप्त हुआ है, जनता का झोली भर के आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो तमाम विधायक जो निर्वाचित हुए हैं जनता के आशीर्वाद और प्यार से, तो वो एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए भी शीर्ष नेतृत्व के पास गए हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व को अपनी जीत की खुशी भी उनके साथ वो साझा कर रहे हैं। और जो हमारा, इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो हमारा 7 गारंटी है, जिन गारंटियों को हमने चुनाव में देने का काम किया है, उन गारंटियों को कैसे हम संजीदगी के साथ धरातल पे उतार करके उतार सके, इसके लिए भी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं लोग। और साथ ही आज मंत्रियों के नाम भी फाइनल हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि कल हमारे प्रभारी दिल्ली आ चुके हैं, तो सारा खाका हम लोगों का तैयार है, सब कुछ संजीदगी के साथ हो रहा है। शीर्ष नेतृत्व अब 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम नामों पे मुहर लगा देगी और जिनके नामों पर मुहर लगेगा वो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। चलिए, शुक्रिया राकेश जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा थे और उन्होंने बताया कि दिल्ली में बैठक चल रही है और नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी, इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही जो 7 निश्चय हैं उस पर भी बातचीत हो रही है कि कैसे सरकार में शामिल रहते हुए इन तमाम जो निश्चय किए हैं, तमाम जो मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं उन्हें लागू करवाया जा सके। फिलहाल डेरा जमाए हुए हैं कई विधायक जो मंत्री बनने की आस में हैं और अब अंतिम पायदान पर है
नाम फाइनल हो रहे हैं और नाम आज फाइनलाइज हो जाएंगे और उसके बाद मंत्री कौन कौन बनेंगे ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।